हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर हमारा 8th है, 8वां लेक्चर है और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दो। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने किए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर पे भी दिया, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास एक टाइम हो जाए प्रॉपर। और मान लो ऐसा कोई बच्चा है जो ना पढ़ रखा हो अभी तक, तो एक बार पूरी सीरीज पढ़े। प्लेलिस्ट आपको लगा दी गई है, देख ही रहे हैं, उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। आप सीरियल वाइज एक करके पढ़िए और अच्छे परफॉर्मेंस करिए। अब इसके जस्ट बाद, इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर से पूरे न्यूमेरिकल की सीरीज आ जाएगी। लगभग हम इस पे आधारित जितनी भी वैरायटी और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। लगभग 50-60 क्वेश्चन रहेंगे। 50-60 क्वेश्चन हम लोग दो से तीन लेक्चर में करेंगे और पूरी इसका एक हिस्सा और एक पार्ट ही पूरा ख़त्म कर लेंगे सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसकी कुछ थ्योरी हमको कंप्लीट करना है, उसका अगला हिस्सा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मुझे समझाना भी आगे याद है, वो एक पॉइंट हम लोग छोड़ रखे हैं, कौन सा, कि एमयू और ग्राम ये आया कहाँ से, कैसे इसका क्या कन्वर्जन है, कैसे क्या इसमें रिलेशन है, तो वो चीज़ें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अब आज आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। कुछ फार्मूले हैं, इनको देखें और समझो इनको। ठीक है, देखें आप, हम लोगों ने पढ़ा मोल, तो मोल में जैसे देखो एक फार्मूला होता है। जैसे पहला फार्मूला मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पहला फार्मूला लिख रहा हूं मोल। क्या बेटा? मोल। तो देखो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट को, भार को हम लोग WT से और मॉलिक्यूलर वेट को MWT से प्रदर्शित कर रहे हैं। M मतलब मॉलिक्यूलर अणु और वेट मतलब भार। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। मोल को आप जानते हो इंग्लिश में मोल ही लिखा जाता है। ये पहला फार्मूला है। अब देखो इसको कैसे किया गया, समझना। ये एक बेटा चौराहा है, इससे टोटल हम 16 फार्मूले बनाएंगे। तो चौराहा है, तो चौराहे में समझिएगा आप, गौर करिएगा, ये चौराहे में हमारा पहली नंबर की गली, ये दूसरे नंबर की गली है, ये कौन सी गली है, तीसरे नंबर की गली है चौराहे में। और आप जानते हो चौराहे में कितनी गलियां होती हैं, 4। ये चौथे नंबर की गली है। चौराहे में कुल कितने रास्ते होते हैं, 4, तभी तो उसे चौराहा कहा जाता है। वैसे ही इसमें भी 4 रास्ते हैं और इन 4 रास्तों से पूरा का पूरा एक चैप्टर, एक हिस्सा खत्म हो जाता है मोल का, अगर देखा जाए तो। ठीक है, कई कुछ किताबें जो होती है रेफरेंस, वहाँ पे इसको अलग अलग करके दिया, तो एक पूरा चैप्टर खत्म होगा और NCERT के हिसाब से आधा चैप्टर खत्म हो रहा है। तो देखो इधर कैसे जैसे मैंने मोल है, मोल में भाग दिया, भार का मोल निकालना है, तो मैंने भार में अणुभार का भाग दिया। जैसे किसी का भी भार दिया है, जैसे मुझे बोला गया कि ऑक्सीजन का भार सर 32 है। किसका भार? ऑक्सीजन परमाणु। ऐसे ऑक्सीजन का नहीं निकाल, रुको, हम लोग पहले निकालते हैं किसका, हम लोग निकालते हैं जल। बोला गया जल का भार सर 36 ग्राम है। कितने ग्राम है? 36 ग्राम। सर इसमें इस 36 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो फार्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्वेश्चन में आपको भार दिया है कितना, 36, अणुभार से भाग दे दो। जल का अणुभार कितना होता है? 18। निकालने का तरीका बताया है, नहीं पता तो समझ लो, 2 × 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन है तो टोटल 18 ग्राम में भाग कर दोगे। देखो ग्राम लगा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे सारे भार किस में चल रहे हैं, मोल के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। सारे भार किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? मोल के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो ग्राम से, जो पिछले लेक्चर पढ़ चुके उनको बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं। तो 18 में 3 का भाग देंगे, 18 त्रिक 36। ठीक है ना, अरे सॉरी, अरे बाप, सॉरी 18 दूनाई 36। ठीक है ना, सॉरी वो दिमाग में चलो पुरानी। ठीक है, तो 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना, अरे बोलो, तो कितना आएगा? 2 मोल। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर बात। अब यहां पे गौर करिएगा, अब समझिएगा इस पे। अगर बात किया जाए तो मोल निकालना है, तो भार में किसका भार में भाग दिया किसका? अणुभार का। अब समझो, देखो मोल है ना, देखो इधर क्या है, मोल निकालना है तो किससे निकालना है? भार से। तो देखो इधर
फार्मूला, भार में भाग दिया, विभाग का निशान, भार में भाग दिया, किसका भाग दिया, अणुभार का, तो क्या निकला है, मोल। तो ये बात अब मैं इसी को फिर तरीके से लिख रहा हूं, आप समझिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, मैं तरीके से लिख रहा हूं, आप समझो, जैसे फार्मूले कैसे बनेंगे, कैसे हमको निकालना है, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, आप लोग इसको देख चुके। जैसे देखो पहला फार्मूला मुझे मान लो लिखना है, तो देखो इस देख के, तो पहली गली से यदि हमारे पास भार है, क्या है बेटा, भार, भार में ये कह रही है कि क्या कर दें, भाग, तो भाग का निशान, किसका भाग कर दें, सर जी अणुभार का भाग कर दीजिए, अणुभार का भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा, सर मोल निकल आएगा। तो ये बेटा पहला फार्मूला हो गया। तो इस चौराहे का पहला फार्मूला कि भार में आगे बढ़ो, भाग करो अणुभार का, तो मोल निकल, तो मोल का फार्मूला होता भार बटे अणुभार। समझ में आ गई होगी बात। फिर से भार में आगे जिधर हेड है वो निकलेगा, जिधर टेल है वो प्रश्न में दिया होगा, और जो बीच में है वो हमेशा जो साइन हो उसके साथ वो करना है। भाग का निशान हो तो भाग कर दो, गुणा का निशान हो तो गुणा कर दो। सही है, तो पहला फार्मूला है। दूसरा, अब देखो दूसरा, हेड इधर, ये हेड है तो ये तो निकलेगा पीछे चल, तो यदि मोल दिया हो, क्या दिया हो बेटा, मोल, मोल, तो मोल में देखो मोल दिया तो मोल से इधर रास्ता क्या कह रहा है, गुणा कर दो, किसका, अणुभार का, तो बराबर का साइन क्या निकलेगा, एरो, वो निकलेगा जिधर एरो का हेड है, तीर का हेड है वो निकलेगा, तो क्या निकलेगा, भार। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। अब भार को आप इधर लिख सकते हो, आप इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, भार बराबर हमें क्या लिख सकते हैं, मोल गुणते अणुभार, मोल बराबर अणुभार। तो पहली गली में दो चीजें देखने को मिली, ठीक है ना, पहली गली में कितनी चीजें देखो, ठीक है। अब बेटा आगे की गलियों में चलो, बहुत कुछ देखना है आज, नज़ारे ही नज़ारे हैं। जैसे देखो, तो पहली गली का नज़ारा देखा, बिल्कुल नज़ारे देख के मज़ा आ गया, ठीक है। एक बार तो मिले कौन, मोल, और मोल के साथ उसका मिला भार। तो मोल निकालने का तरीका, भार निकालने के दो फार्मूले। ये तो पहली गली का नज़ारा हो गया, ठीक है। तो पहली गली के फार्मूले आप लोग लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी गली में चलते हैं, ठीक है। तो दूसरी गली का चेक करो, दूसरी गली कौन सी है, ये वाली। अब इसके भी फार्मूले में लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, तो बेटा दो फार्मूले हो गए, ठीक। अब स्पेस नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूं, देखो। तो या आप एक काम करते हैं, अगले पेज में चलते हैं, देखो अब, ठीक है। देखो समझो थोड़ा सा, दूसरी गली में अगर बात करूं तो दूसरी गली में देखो इधर, इसको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा आप इसको लिख लें, तो इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा। दूसरी गली में देखो, दूसरी गली में क्या कह रहा है कि यदि मोल है, तीसरा फार्मूला है हमारे पास, मोल कहां चलना है, तीर जहां से शुरू हो रहा, तो ये मोल है। इस मोल में आगे क्या करना है, गुणा, किसका, 22.4 का, वो भी 22.4 किसमें है, लीटर में। जब भी किसी गैस का आपको आयतन निकालना हो, आयतन गैस का निकालना हो लीटर में, तो सदैव 22.4 का गुणा कर दो। लेकिन प्रश्न में ये बात बोली हो एसटीपी एनटीपी, एसटीपी एनटीपी क्या है, अगले लेक्चर में पूरा डिस्कस करूंगा मैं कि एसटीपी एनटीपी क्या है, ठीक है ना। एसटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या है, कैसे है, इसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी आज इसको चौराहे को समझते हैं, इस चौराहे में नज़ारे को देखते हैं, ठीक है। तो मोल में यदि 22.4 लीटर का गुणा करो तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, आयतन किसका, गैस का, वो भी किसमें, लीटर में, वो भी कब, एसटीपी पर। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा सही कर दूं तो हम इसे लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, गैस का आयतन, क्या लिख सकते हैं, गैस का आयतन किसमें, लीटर में, वो भी कब, जब प्रश्न में बोला हो एसटीपी एनटीपी, तभी इस फार्मूले को लगाएंगे। तो फार्मूला क्या बनता है भैया, मोल में किसी भी गैस का मोल दिया हो उसमें कितना का गुणा कर दो, 22.4 के। डाटा फिक्स है, दुनिया की चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, CO2 हो, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, सब के लिए प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में ये वाला थोड़ा सा जो हिस्सा है 22.4 वाला, ये मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का पार्ट है प्रूविंग में, ठीक है ना। इसको आगे चल के किसी दिन
फिलहाल एसटीपी एनटीपी तो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन प्रूव करके 22.4 कैसे लाया गया है ये अपर क्लास की, जब आप बीएससी और एससी करेंगे हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा। ठीक है, या तो कभी डिटेल मिलेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा, या कभी जब नीट उट में पढ़ाते हैं या जेई की क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो गैस का आयतन ये तीसरा फार्मूला हो। अब चौथा फार्मूला देखो, अब बेटा देखो चौथे फार्मूले में यहाँ मेंशन नहीं किया, देखो इधर। ठीक है, ये चौथा फार्मूला बना है, देखो इधर। यदि आयतन गैस का दिया हो और उसमें आप क्या कर दो, इस फार्मूले में इस चीज को मेंशन कर दो, क्या कर दो, भाग दे दो। अब ये लिख लिया है ना, मैं इसको हटा रहा हूं, जो मैंने ये फार्मूला आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटा रहा हूं, 1 मिनट देखो। ठीक है, ये फार्मूला आपने लिख लिया है, मैं इसको हटा रहा हूं, ये इसका अगला फार्मूला, इसी से इस दूसरी गली से दूसरे गली का अगला फार्मूला हमको देखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं। देखें अब इसको, तो अगर मुझे इसका दूसरा तो गैस का आयतन दिया हो तो उसमें आपको क्या करना है, भाग कितने का, 22.4 का, वो भी किस में होगा, लीटर। सेम वही एसटीपी और एनटीपी पर। तो अगला फार्मूला इसका बनेगा इस चौराहे से कि यदि कभी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, मोल, क्या निकालना हो, मोल, हेड है ना, और क्या जैसे, तो हम कहां से चल रहे हैं, टेल से। तो देखो गैस का आयतन गैस का आयतन दिया हो, उसमें आप क्या कर दें, भाग कितने का, 22.4 का, वो भी लीटर में। तो हमेशा क्या निकल आएगा, मोल, किसका, गैस का। अब इसी फार्मूले के तरीके से अगर मैं लिखूं इस फार्मूले को, ये हमारा चौथे नंबर का फार्मूला है, तो चौथे नंबर के फार्मूले के यदि मैं तरीके से लिखूं तो आप लिख सकते हैं गैस का क्या निकालना है, मोल, गैसों का यदि हमें मोल निकालना हो कि कितने मोल गैस है, मोल, तो फार्मूला होता है बेटा गैस का आयतन, वो भी किसमें, एसटीपी और एनटीपी पर। यहां फार्मूले में आगे लिखेंगे, बिल्कुल आगे लिख लेंगे, स्पेस नहीं है लेकिन आप आगे लिख लेंगे, ब्रेक मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, एसटीपी और एनटीपी प्रश्न पे दिया हो, और तब आप अगर ये लिखा है तो गैस का कितने का भाग करना है, 22.4 का लीटर में। तो ये आपका गैसों का क्या बता देगा, मोल। तो पहले गली में कितने नजारे, 2, दूसरे गली में घुसे तो वहां भी बेटा 2 नजारे। अब आ जाओ तीसरी गली में, तीसरी गली में, यहाँ तीसरी गली में इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये या आप नोट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ अगला। अब इस फार्मूले को मैं हटा रहा हूं, अब आ जाओ बेटा तीसरी गली। तीसरी गली में देखो कहां चलना है, टेल, तीर के पीछे, और जो हेड है वो निकलेगा। तो तीर के पीछे क्या दिया है, 5वां तीसरी गली का, ठीक है ना। तो दिया है बेटा मोल, तो यदि मोल दिया हो और उसमें Na का मल्टीपल, Na का मतलब 3 चीज, या तो 6.023 × 10⁻23, वही बेटा दर्जन, और दर्जन ना बोल के हमेशा क्या दे, 12 नंबर संख्या, 12 याद करो। जब बोला था ना कि मोल एक संख्या, तो मोल में यदि Na क्या गुणा कर दे अवगाद्रो संख्या का, या इसी फार्मूलों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल में गुणा कर दे 6.023 × 10⁻23 का, तो आपका क्या निकल आएगा, कुल कणों की संख्या या कुल पदार्थों की संख्या, कुल कणों की संख्या या कुल पदार्थों की संख्या, कुल कणों की संख्या या कुल पदार्थों की संख्या या कुल। अब कुल पदार्थ और कुल अणु का मतलब क्या है, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल से समझ में आएगी, इसको थोड़ा सा और सही कर लें तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुल पदार्थ कुल पदार्थ की संख्या या कुल पदार्थों को या कणों की संख्या, तो यहां पे आप लिख सकते हैं फार्मूले में मोल गुणते Na,
थोड़ा सीधा कर लिए भाई, चाहे इधर बराबर के बाद उधर लिखो, चाहे इधर लिखो, बात है तो ये आपका अगला फार्मूला हो गया, सही ना। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चे को डाउट आता, तो इस पॉइंट को मैं अगले वाले इसमें डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखो, जब भी कभी भी कुल पदार्थ, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं कुल पदार्थ, या कुल सब्सटेंस भी बोलते हैं, पदार्थ की संख्या पूछेगा तो आपको पता है फार्मूले में हमेशा मोल में कितने का गुणा करना है, Na का, यह आपका फार्मूला होता है। अब कैसे, जैसे समझो, बहुत आसान, जैसे कैसे, जैसे आपसे बोला गया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, पहला क्वेश्चन, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कुल यौगिकों की संख्या बताइए। तो कितने में पूछा है, 1 मोल में, क्या पूछा है, कुल यौगिक, तो बोल दिया ना, जैसे कुल लग गया कुल यौगिक पूछ ले तो समझ जाओ। अब हमको कैसे, सर हमने, आपने मुझे पढ़ाया है कि ये एक अणु भी है, एक यौगिक भी है, और इसका निकालना है तो फार्मूला का, और 1 मोल में कितना होता है बेटा, आपको बताया था 1 मोल लग जाए उसमें संख्या पूछे तो डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो फार्मूले से भी, क्यों, याद होगा, आपको बताया है। अभी उल्टा मैं नहीं चला हूं, लेकिन अभी आगे मैं इसको समझाऊंगा, अभी उल्टे वाले प्रश्न तो बाकी ही हैं, ठीक है, तो इसको अभी हम समझेंगे। तो जैसे अगर ये कह दे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कुल यौगिकों की संख्या, तो भाई ये भी तो बोला जा सकता है, और 1 मोल हटा दिया जाए तो सिंपल देखो फार्मूला, जैसे फार्मूला लिखा जाए तो कुल यौगिक, कुल यौगिकों की संख्या, संख्या जरूर लिखा होगा, संख्या लिखेगा या उसे को बोलेगा, ठीक है। तो कुल यौगिकों की संख्या, संख्या बोल दिया, जैसे कुल संख्या बोल दे तो आप मोल, फार्मूला क्या होता है, मोल गुणते Na, ठीक है, मोल को हिंदी में आप मोल लिख सकते हैं। तो कितने मोल है बेटा, 1 मोल, तो यहाँ पे 1 गुणते Na का मान आप जानते हो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो मतलब कितने मोल हो जाएंगे, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के, पूरी भाषा लिखेंगे, यौगिक होंगे या हैं। बहुत आसान है, देखो एक इतने हैं, और बेटा हम तो ये पहले से जान देते, ये आपको सिखा रखा ओरली, 1 मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो हम डायरेक्ट मुंहजबानी भी बता सकते हैं, फार्मूले से भी बता सकते हैं। मुंहजबानी सॉल्व करना, ओरली सॉल्व करना आपको बता रखा कि कैसे करना, कैसे नहीं करना। तो जैसे आपको सिंपल लगे, फार्मूले से लगे तो फार्मूले से, सिंपल दिमाग से करना चाहो तो भाई आप गौर करो, आपसे बोला गया 1 दर्जन केले ले आओ तो आप 1 दर्जन, फिर बोला गया 12 केला ले आओ तो 12 केला का 1 दर्जन का मतलब ही 12 केला। तो वही पूछ रहा है कि देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल कैल्शियम, अब उसमें कर 1 मोल कैल्शियम का, जैसे बोला गया 1 दर्जन केले में कुल कितने केले होते हैं, तो तुरंत बच्चा बोलता सर 12 केले। तो वैसे ही बोला गया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कुल कितने यौगिक होते हैं, और हमको पता है 1 मोल में इतने होते हैं, तो इतने आ भी गए 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और आपको बताया है कि 1 मोल बराबर ये जैसे 1 दर्जन बराबर एक संख्या सिर्फ 12, वैसे 1 मोल बराबर सिर्फ एक संख्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो जैसे 1 दर्जन में पूछा कि दर्जन में कितने केले, 1 दर्जन 12, 2 दर्जन में 24, तो वैसे बोले 2 मोल में, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 में क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो जब भी कहे तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर बात। तो ये हो गया, तो ये तो सिंपल, अब समझ आए। अब यहीं पे बेटा इस आपको जैसे लिखा होता अगला प्रश्न, जैसे इसी में अगला प्रश्न कहा होता, जैसे देखो इसी में कहा होता कि 2 मोल H2O में कुल, प्रश्न ऐसे आते हैं, कुल अणुओं की संख्या, आ गया संख्या, कुल शब्द आ गया, या तो संख्या या तो कुल,
जैसे ही आ जाए तो समझ जाओ, पहचान जाओ कि आ गया। कौन सी गली का सवाल? तीसरी गली का सवाल है, तुरंत तीसरी गली में पहुंच जाओ। अब गौर करो तीसरी गली में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है समझो। पहले बात तो आपको दिया क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, हम बहुत कठिन केमिस्ट्री, बिल्कुल आसान है। जैसे क्या पूछा है, कुल अणुओं की संख्या निकालना है, तो जो निकालना है उसे आप लिख लो। कुल अणुओं की संख्या आप लिख लो, लिख लिया, कुल अणुओं की संख्या लिख लिया। चलो भाई, अब कुल अणुओं की संख्या लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब बताना दिया क्या है आपको, तो आपको दिया भैया 2 मोल। निकालना क्या, कुल अणुओं की संख्या। अब जाओ उस गली में, कौन सी गली? तीसरी गली। तीसरी गली में कुल अणुओं की संख्या मिला। अब देखो तीसरी गली में चलते हैं, आ जाओ। ये तीसरी गली, कुल अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या भाई, कणों की संख्या का मतलब यौगिक बोल सकता है, परमाणु बोल सकता है, अणु बोल सकता है, आयन। तो अब समझ में आ गया है, यहां कणों का मतलब कुछ भी लिख सकता है एग्जामिनर। भाई यौगिक होगा तो यौगिक निकलवाएगा, परमाणु होगा तो परमाणु निकलवाएगा, अणु होगा तो अणु निकलवाएगा, आयन होगा तो आयन निकलवाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा। जो निकलवाना चाहे वो निकलवा सकता है, तो उसको निकाल के हम दे देंगे। फार्मूला सबका सेम आएगा, सही ना। वो डिपेंड करेगा दे क्या रहा है, तो जो दे रहा है वही पूछ रहा होगा। अब जैसे वहां किसको दिया है, किसको दिया है, देखो किसको दिया है, H2O। H2O क्या है, अणु, तो अणु पूछा भी है, सही है ना। ऑक्सीजन परमाणु होता तो परमाणु पूछा होता। भाई जो देगा वही आपसे पूछेगा, दूसरा पूछ ही नहीं सकता। अब कुल अणुओं की संख्या में देखो फार्मूले में ये निकालना है, तो तरीका बताया है, जो निकालना है उसकी पूंछ पकड़ लो, उस गली की शुरुआत पकड़ लो, पूंछ पकड़ के लटक जाओ। बेटा ये निकालना है, इसकी पूंछ यहां है। क्या मोल आपको दिया है प्रश्न में? बिल्कुल दिया था सर जी, कितना दिया है? 2 मोल। चलो इस गली में ये निकालना है, तो सर मोल में यदि गुणा कर दिया जाए Na का, अवोगाद्रो संख्या का 6.02 × 3 का, तो ये मिल जाएगा। लगा लो फार्मूला, लिखो कुल अणुओं की संख्या निकालना है, तो लिखो बेटा मोल, फार्मूले में गुणा कर दो Na, और Na का मतलब ही होता है क्या, 6.023 × 10⁻23। ये बार बार लिखने में बड़ा होता है ये संख्या, इसलिए मैं Na में सिंपल लिख रहा हूं। अब कितने मोल है बेटा? 2 मोल, तो 2 का गुणा करो। 2 मोल है तो कितने गुणा करो? 2 का करो, ये लो 2 का गुणा हो गया। इंटू Na का मान जानते हो 6.023 × 10⁻23 क्या, अणु किसके, पूरा लिखना है, H2O के पूरा लिखना है। अब गुणा कर लो भाई, 2 का गुणा करो, 6, 2 दूनी 4, 0, 6 दूना 12, कितने अंक बाद? दशमलव 3, 3 अंक बाद लगा लो, इंटू 10⁻23, ये दशमलव लग गया, सही ना। अणु H2O के, अब बात समझ में आ गई है। तो ये है तरीका, और डायरेक्ट भी ना देख, हमको दिख रहा है बालकों, देखो बेटा डायरेक्ट भी दिख रहा था, बस आप नज़ारे देख नहीं पाए हो कायदे से। अगर नज़ारे देख लेते, देखो नज़ारे देखो तो मन लगा के देखो, नहीं तो मत देखो। अब देखो कितना मोल है, 2, 1 मोल में कितना होता है? 6.02, तो 2 का 12 गुणा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल 2 में 12.046 × 10⁻23 अणुओं की संख्या वही सेम। 1 दर्जन में कितने केला सर जी? 12 केला। 2 दर्जन में सर 24, तो 1 मोल में 6.023, तो 2 मोल में 12.046। बस हो गया, खत्म। डायरेक्ट मुँह ज़बानी भी, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप ओरली निकालना चाहते। बहुत आसान है, समझ गए तो आसान है, इससे खेलना शुरू कर दोगे, नहीं समझ पाए तो यह आपसे खेलता रहेगा। और फिर केमिस्ट्री का इतनी कठिन है तो फिर कठिन ही कठिन है, फिर ये अपने विभिन्न प्रकार के रंग दिखाती है। और अगर आप इसका जान गए कि कैसे है तो समझ लो एकदम, फिर बिल्कुल समझ लो। जैसे एक वो कहावत नहीं है ना, त्रिया चरित्रम दय्यो न जानासि, तो वैसे बेटा केमिस्ट्री भी है, इसका कब रंग रूप बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर आप पकड़ना जानते हो, पकड़ ले गए तो इसको खेल गए, नहीं पकड़ पाए तो फिर तो समझ लो बेटा
सही ना। तो ये चीज़ हो, अब ये समझ गई बात, तो ठीक है। अब वापस चलते हैं उस चौराहे पे। तो पहली गली के नज़ारे हो गए, दूसरी गली के हो गए, तीसरी गली के नज़ारे हो गए, ठीक है ना। अब तीसरी गली का अगला फार्मूला, छठवां फार्मूला देखो, छठवां फार्मूला देखो, ठीक है। तो छठवां फार्मूला देख लो आप, इसको हटा रहा हूं, आप लोग पहले एक बार इसको पूरा लिख लीजिएगा, और ये ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद भाग करना कितने का, 22.4, उसके बाद लीटर है लीटर, उसके बाद अगला फार्मूला लिखो, अगला फार्मूला लिखते हैं भाई, देखो कौन सा, छठवां नंबर। अब इधर यदि क्या दिया हो, कुल कणों की संख्या दिया हो और कहां चलना हो, मोल में, तो देखो कुल कणों की संख्या में भाग कर दिया जाए एन का, तो क्या निकल आएगा, मोल। तो सीधे मैं लिख रहा हूं इस बार, तो आप समझ गए होंगे। तो मोल निकालना है तो इधर लिख लिया, क्या दिया है, कुल कणों की संख्या, ऊपर लिख लिया, अब वो संख्या किसी में भी दे सकता है, अणु परमाणु यौगिक, और भाग कितने करना है, एन का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो 23। तो ये भैया आपका एक फार्मूला और तैयार हो गया, सही ना। तो 2 नजारे 2 2, सही है। तो 2 2 4 2 6। अब उस पे चलो ऊपर वाले पे, अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं इस लाइन को हटा ही दे रहा हूं, आप लोग फिलहाल लिख चुके होंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। अब लिखो, अब आगे बात करते हैं, देखो सातवां, इस गली पे देखो, सातवें नंबर पे अगर बात किया जाए, ये चौथी गली पे अगर पहुंचे, तो चौथी गली पे देखो बेटा चौथी गली पे समझना, चौथी गली पे अगर बात किया जाए तो देखो क्या है, मोल, मोल दिया है, और यदि भाग कर दिया जाए किसका, आयतन का, लीटर में, किसका, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, एल है लीटर। तो आप यहां पे लिख लेंगे, ये आयतन किसका है, विलयन का, इस सूत्र में थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, विलयन का आयतन लीटर में यदि भाग कर दिया जाए, पूरा लिख लेंगे, विलयन का आयतन लीटर में भाग कर दिया जाए, तो बेटा क्या निकल आती है, मोलरता। ये सूत्र होता है मोलरता का, आगे चल के मैं मोलरता डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर अभी पढ़ लो, मोलरता की परिभाषा सिखाऊंगा और एक सूत्र कैसे आता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा एक फार्मूला ये निकल आया। अब भाग कर लो, मोलरता में यदि भाग सॉरी गुणा गुणा गुणा, मोलरता में यदि गुणा कर दिया, देखो ये तीन सेम है, इधर उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो इधर जब इधर गए हैं तब हर बार क्या किया है, गुणा, जब नीचे की ओर क्या गए हैं, एरो गुणा, इधर भी गुणा, लेकिन जब यहाँ गए हैं तो क्या किया गया है, भाग, तो इसीलिए थोड़ा सा वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, आप इन तीन गलियों में फोकस करो, सारे हमारे फार्मूले और सारे क्वेश्चन हमारे इन्हीं गलियों से निकलेंगे। वो थोड़ा सी गली हमारी कम अच्छी है, चौथे नंबर की गली है। कई बार होता ना, कुछ गलियाँ अच्छी होती हैं, कुछ रास्ते नहीं अच्छे होते हैं। चुनाव आपको करना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप ये जान लीजिए, अगर आपके पास दृढ़ता है, परसीवरेंस है, तो आप समझ रहे आप जीवन के सबसे सफल व्यक्ति। एक बार आप पढ़िए, तो एक बार देखिए तो केमिस्ट्री, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, आपको विथ रीज़न में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको चैप्टर आने लगेगा। मैं इसमें हर टॉपिक पे 50-50, 60-60 न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद हर टॉपिक में जो छोटे छोटे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन रहते हैं जो रीजन के साथ हैं, उनको उनकी एक अलग सीरीज बना दूंगा हर चैप्टर की। वो आप अपने ज्ञान लोगों से बेस्ट और बेस्ट या एक्सेलेंट होने के लिए अगर आप पढ़ना है तो आप उनको भी आगे पढ़िएगा, उस पर आप और बेहतर हो जाएंगे। तो ये 7वां फार्मूला और 8वां इसी का अगर आप उल्टा कर लेंगे तो आप ऐसे आ जाएंगे। यदि मोलरता में गुणा कर दिया जाए, किसका, मोलरता में गुणा कर दिया जाए विलयन के आयतन का, तो बेटा क्या निकल आएगा, मोल। तो यहाँ पे मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा मोलरता गुणते
विलयन का आयतन किसमें है बेटा, लीटर में। तो ये एक आपका 8वां सूत्र हो गया। अब इन्हीं को उल्टा कर लो तो टोटल 16 और 8 बन जाएंगे। तो टोटल कितने सूत्र हो जाएंगे, टोटल कितने सूत्र हो जाएंगे, बोलो, टोटल 16 सूत्र हो जाएंगे। अब इनका यूज कैसे करना है, कैसे न्यूमेरिकल में ये यूज होंगे, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, ये सीखना है। और कैसे मुंहजबानी ओरली आंसर भी सीखना है, वो भी हमको डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए। यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको अच्छे से पढ़ो। जो भी डाउट हो आप एक बार ये फार्मूले अपने से बनाइए घर पे। आप भी अपने से एक बार ये सारे फार्मूले लिखें, पहले 8 लिखें, फिर उनको उल्टा करके इन्हीं से 16 फार्मूले बनाएं टोटल। तो टोटल 16 फार्मूले बन जाएंगे। क्वेश्चन यूज करते वक्त मैं आपको सभी एक एक करके यूज करूंगा, तो उस समय आपको डिस्कस भी कर दूंगा। तो टोटल 60 आपके 16 फार्मूले बने। और इससे एनसीईआरटी के हिसाब से आधा, और रेफरेंस बुक जो पढ़ते हैं उनमें के हिसाब से एक चैप्टर समाप्त होगा। और इनका यूज करना हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, थोड़ा सा फॉलो करिए भाई, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और बहुत सारी चीज़ें देखो बेटा, बहुत मेहनत लगती है एक एक लेक्चर में। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, एक मोटिवेट होते हैं हम लोग भी कि नहीं, हम बच्चे पसंद कर रहे हैं या हमारी मेहनत का कुछ फल निकल रहा है। तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम और बेहतर से बेहतर आपको नई चीज़ें देंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ें देंगे आपके लिए, एकदम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें लाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा केयर करके अच्छे से शेयर करिए और पढ़िए और आगे बढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू।